बस हो गया। ओके, इट इज अ बिग डे। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे साथ आज 186 डेज में आई रेजिस्ट फ्रॉम होम के एक आज हमारा एक से 186 डेज है। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ दादी। मैं नर्वस नहीं होती हूँ, लेकिन आपको देखकर नर्वस हो रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारा घर से धरना का तो यही है कि हम आज लाइव हैं बिल्किस दादी के साथ। आज बिल्किस दादी आप हमारे साथ, इमरान है। दादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसा हो आप? कैसा हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत खुश है कि आपका नाम जिस जगह पे आया है, बेहद खुश है। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी हिम्मत हमारे लिए बहुत काम की चीज है। आपसे हमें हिम्मत मिल रही है। आप इसी तरीके से रहें, आपके पीछे आपका यह पोता लोग खड़ा रहेगा। अब बाकी की नौशीन कंटिन्यू करेगी यहाँ से। पोता पोतियां सब खड़े रहेंगे, बेटा बेटी सब खड़े रहेंगे दादी के पीछे। अच्छा दादी, अब आप बोलिए, आपको जो मन कर रहा है आप वो बोलिए। सब में पहले तो यू बात है, यू बीमारी जो है कोरोना, इससे लड़ना है हिम्मत के साथ में, ताकत के साथ में। नहीं है, जब टाइम आवेगा इंसान खा भी है। यूं नहीं है जो कोरोना से मैं मोदी जी से बात करूंगी और कोशिश भी करूंगी सीएए एनआरसी को इन्हें वापस ले लेगा। हमें खुशी तो यूं है, इतने बड़ी जगह पर हमारा नाम आ गया। और दर्द हमारे कलेजे में यूं है, किस वजह से हम बैठे, वो हमारा काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हमारा पूरा हो जाएगा जब पूरा। ये बात तो बिल्कुल सही है दादी कि काम अभी हमारा अधूरा है, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप दुनिया के 100 लोगों में से एक आई हैं, तो आपको जो उत्साहना मिला है, उससे हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। हमारे अंदर लड़ने की बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है कि हमारी दादियां जो 85 साल की हैं, अगर वो ये कर सकती हैं, तो हम अपनी जवानी क्यों ना कुर्बान कर दें अपने देश के लिए। अब आप बोलिए दादी, आप क्या अपील करना चाहती हैं, और क्या चल रहा है? जो किसान बिल भी पास हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आप बोलिए दादी, आज आपका स्टेज है। पहले तो है बहुत मुश्किल है, उसको छूट मिलनी चाहिए। और ये रिहाई मिलनी चाहिए। घर में बैठे हैं, काम नहीं है, पढ़ कर बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, वो भी मिलनी चाहिए। यूं ही हमारी सरकार हमारी पहले कोरोना लड़ाई हमारी, इसके बाद में लड़ाई खत्म न होगा। तो दादी, आपके अंदर जोश और जज्बा तो मुझे फुल दिख रहा है। ओके फाइन, लाइन ड्रॉप हुआ है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ओके फाइन, ये फिर हम लेंगे, उनको ऐड टू स्ट्रीम करेंगे। मुझे मालूम है कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इश्यूज कर रही है, लेकिन ओके आप कुछ बोलिए मैम। इससे एक बात साबित होती है, नेटवर्क ड्रॉप हो सकता है, हिम्मत ड्रॉप नहीं होगी हमारी। दादी को हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, और दादी को हम लोग कनेक्ट करने के बाद दादी जिस तरीके से इस शाहीन बाग की लड़ाई को, इस देश की गरिमा की लड़ाई जो लड़ रही थी, जिस तरह से एंटी सीए के खिलाफ, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दादी जिस तरह से लड़ रही थी, उनकी नाम और उनकी शक्ल देखकर उनको आज सम्मानित नहीं किया गया। उनके जज्बे को और उनके काम को देखकर सम्मानित किया गया है। और हाँ, दादी वापस आ गई, मैं दादी को बुलाऊंगा।
हाँ दादी, आपकी मांग एक तो ये है कि रुका है शाहीन बाग जरूर, लेकिन बंद नहीं हुआ है और लड़ाई अभी बाकी है। ये पहला तो आपका कोरोना से लड़ना है, दूसरा है कि लड़ाई जारी रखनी है, और तीसरा ये है कि जो एंटी सीए एक्टिविस्ट हैं उनको उनकी रिहाई की मांग कर रही हैं। और दादी ये भी बोल रही हैं कि अगर वो मोदी जी से मिलेंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगी, तो वो जरूर ये अपील करेंगी। ये तीनों बातें जो वो जनता तक भी पहुंचाना चाहती है। तो देयर इज नो डाउट कि बिल्किस दादी वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लेडीज या वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड क्यों है, बिकॉज एट दिस एज अगर वो ऐसे लॉजिकल और साइंटिफिक आपको आर्गुमेंट्स दे रही हैं, आपको सजेशंस दे रही हैं, तो वाकई में वो इन्फ्लुएंशियल हैं और वो इस क्या बोलते हैं, इसकी हकदार है जो उनको सम्मानित किया गया है। तो अगेन आई रिपीट कि उनका जो पहला ये है, आप रिपीट कीजिए। इस बात से तो ये एक बात साबित हो गई, शाहीन बाग को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी बनाई गई थी और जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे, एक बात तो साफ हो गई, ये उनके मुंह पे तमाचा है कि हम हक की लड़ाई पे थे और हक की लड़ाई पे हम जीतेंगे भी जरूर। आज वो अपने उनके दांत खट्टे हुए हैं, वो परेशान हैं कि ये देश के गर्व की बात है कि अगर दुनिया भर में 100 में से हमारे देश के लोग भी शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि उनके दांत तो खट्टे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी जहर उगले हैं। और जिस तरह से दादी अपनी बात को फिर से रख रही है कि अभी कोरोना से लड़ना है, क्योंकि यही वो उनकी समझदारी है जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग उनके खिलाफ या फिर जो एक सरकार की रणनीति के हिसाब से काम करती, उनके लिए तमाचा है कि हम कोरोना के लिए भी कंसर्न है और सोच फिक्र उसकी भी रखते हैं। एट द सेम टाइम दादी हमारी उस बात पे भी इत्तेफाक रखती है जिस तरह से सीए के प्रोटेस्टर्स को टेरराइज किया जा रहा है, जिसे अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे नाम हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, किया जा रहा है, सीए के प्रोटेस्टर्स को टेरराइज किया जा रहा है, उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। हम सीए के खिलाफ कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। जीत जब तक हमारे झोली में नहीं आएगी हम लड़ते रहेंगे। और दादी ने ऐसे कई प्रोटेस्टर्स को हिम्मत दी है, कई शाहीन बाग बनाए हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया भर में उनके नाम है। तो इससे एक बात साबित होती है कि यूं ही नहीं हुई है, हम गुलिस्तां बनाते जा रहे हैं। अब मसला ये आ गया है कि इस गुलिस्तां से उनको तकलीफ हो रही है। जीत के करीब हम लोग हैं। आप जितनी भी पाबंद कर लो, आप जितने भी हमें अंदर डाल दो, आप जेल बना दो, बेहतर यही होगा। जितनी सारे जेल है, जेल के ब्रांचेस बना दो, क्योंकि आप जितना डालेंगे लोग उतना आएंगे, और जितना आएंगे परेशानी आपको होगी, हर हाल में होगी, क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। ये आपके नागपुर बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की गरिमा को बचाने की लड़ाई है, ये आपकी संस्था को बचाने की लड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज देश की इकोनॉमी डूब गई है, पर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और आप डाइवर्ट करते हैं दूसरी तरफ। आप किसी सेलिब्रिटी का फोन जमा करके इससे क्या साबित होगा? यहां पर किसान रास्ते पे है, उनकी हक आप छीन रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। भगत सिंह और जितने किसान के पूर्वजों ने किसान बनाकर अपनी औलादों को छोड़ कर गए, आप वापस उनके बंधुआ मजदूर की तरफ खींच रहे हैं। ये हक आप नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग आज बैठे हैं घर में, एक अपील, दादी की कनेक्टिविटी अभी नहीं है, जैसे भी आएगी कनेक्शन हम फिर से कनेक्ट करेंगे। उससे पहले एक बात तो साफ तौर पे बोल देते हैं, जो लोग आज घर पे बैठे हैं किसान की इस तकलीफ को देखने के बावजूद, वो याद रखे हिंदुस्तान का हर एक शख्स भूखा मरेगा अगर किसान को आज नहीं बचाया गया। अगर आज हमने किसान को नहीं बचाया तो हर घर भूखा मरेगा, और ये उद्योगपति लोग आराम से ऐश करेंगे अपने घर पे, हमें खाना भीख मांग कर लेना पड़ेगा उनसे। ये याद रखिएगा, ये उद्योगपति की सरकार है, ये उद्योगपतियों को ही सब कुछ सहूलतें दे रहे। जो किसान हमारा पेट भरता है, हम उनके मुंह में आग डाल रहे हैं। ये सिवाय आग का और कुछ नहीं है। तो हमें आज जिम्मेदारी लेनी होगी, हर घर को सीए की तरह, जिस तरह से हम लोग बाहर निकले थे,
आज हर एक फर्द को किसान के लिए बाहर निकलना, हमारी लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। हर एक प्रोटेस्टर से अपील है कि आप कलेक्टिव प्रोटेस्ट करें, सीए के खिलाफ भी करें, किसान के हित में भी जो आज बिल, किसान के अगेंस्ट जो बिल पास हुई उसके लिए भी उतरे, हर तरीके से करें, क्योंकि हमें हर चीज बचाना है, क्योंकि ये किसान, सीए बिल, ये हर चीज हमारे देश से जुड़ा है और हमारे देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी से चूक गए, ये याद रखना, फिर हम हिंदुस्तानी नहीं हुए। हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तानी बनना है। और जो लोग आपको वरगलाएं, अफवाहों में शामिल करें, उनसे दूर किनारा कीजिए। आगे की बात कंटिन्यू करेगी नौशीन। ये मुझे मालूम है कि वहाँ बहुत एक्साइटेड थी दादी भी। कल हमने देखा था, हमने वीडियो रिलीज़ किया था कल, दादी जिस तरीके से ऑनलाइन आई थी, और वहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू है, जिस तरीके से दादी नहीं आ पा रही। वो लोग छत में गए थे और बहुत प्यारा परिवार है उनका, बहुत ही अच्छा परिवार है। ऊपर वाला सभीयों को, जो जो एक्टिविस्ट हैं, जो जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस हम सब उनके लिए दुआएं करेंगे और हक से ना हक में नहीं जाएंगे, लड़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं। हाँ, थकान थोड़ी हो जाती है, घर का भी ख्याल रखेंगे, परिवार का भी ख्याल रखेंगे, सबका ख्याल रखेंगे और साथ में हिंदुस्तान का भी ख्याल रखेंगे। आज जो प्रोसेशन निकला था गुरुद्वारा से, आप यकीन जानिए, एक बड़ा कुटिया, ये यहाँ पे गुरुद्वारा कुटिया है कोलकाता में, भवानीपुर की तरफ, वहां से निकला था, हम भी शामिल हुए थे। तो वहां पे कौन हिंदू कौन मुसलमान नहीं समझ में आ रहा था। सिख भाइयों की तरफ से लगा था, लेकिन नारा यही नहीं लग रहा था वहां पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और किसान बिल वापस लो। क्योंकि ये वो एक और नारा लगा था, वो क्या था कि जिंदगी अपनी झोंक देवांगे, क्या था आगे, जिंदगी अपनी झोंक देवांगे, और वो मतलब कब्जे में नहीं जाने देंगे अपनी जमीन को, जमीन अपनी कब्जे में नहीं जाने देंगे। तो अगर आज आए, पता नहीं कनेक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है दादी की, नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कुछ हो रहा होगा या फेसबुक का भी मसला हो सकता है, हमें नहीं मालूम। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे साथ दादी जुड़ी और हमारा ये सेशन रहा। और बाकी देखते हैं, हम 5 मिनट और इंतजार करेंगे दादी का। लेकिन दादी की बात मैं बार बार, ये आ गई दादी, ये दादी आ गई, अब हम उनको ऐड टू स्ट्रीम करेंगे और हम उन्हें ही बोलने देंगे। मुझे मालूम है कि सब बहुत ज़्यादा बेकरार हैं दादी की बात सुनने के लिए, और हम भी बहुत ज़्यादा बेकरार हैं। बार बार कनेक्टिविटी ड्रॉप हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए, मुझे मालूम है थोड़ा सा इरिटेशन होता है, थोड़ा सुन नहीं पाते हैं, तो ये एक इम्तिहान ही समझिए, यही इम्तिहान है। कभी थकान होगी, कभी कुछ होगा, कभी परेशानी होगी, लेकिन आप हक की लड़ाई से कभी भी पीछे मत हटिएगा। ये बात याद रखिए, अगर आज आप पीछे हट गए तो आपके बच्चे आपको कोसेंगे कि जब ये कानून पास हो रहा था, जब ये बिल पास हो रहा था, जब हिंदुस्तान जल रहा था, जब ऐसे भेदभाव चल रहा था, जब फूट डाला जा रहा था आपस में, तो मेरे माँ बाप कहाँ थे। ये याद रखिएगा। अगर आपने आज नहीं आवाज़ उठाई, अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आए, तो आप पछताएंगे, और आपके पछतावा का खामियाजा, आपकी गलती का खामियाजा आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। तो हम और अब इमरान कंटिन्यू करेंगे। हमें आज बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, हम आज बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि हम आज चाहते हैं कि आज हमारी दादी बोलती हमारे साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इशू है कनेक्टिविटी का, एंड आई एम वेरी सॉरी। लेकिन सॉरी नहीं है, उन्होंने जो बोला मैं फिर से रिपीट करूँगी। उन्होंने पहली बात ये बोली कि हमें कोरोना से लड़ना है, कोई भी अफवाह में आप लोग नहीं आइए, कौन लीडर क्या बोल रहा है, कौन मजाक है, कौन मीम है। कोरोना के लेकर आज तक मीम हम लोगों ने आई रेजिस्ट फ्रॉम होम की तरफ से नहीं हुआ। कोरोना एक बीमारी है, लोगों की जान गई है, ये मजाक का विषय नहीं है। इसको थोड़ी गंभीरता से लेने का आपको लेना चाहिए। 2 नंबर बात जो दादी ने कहा कि लड़ाई हमारी जारी है, लड़ाई हमारी बंद नहीं हुई है, ठीक है। और 3 नंबर बात जो दादी ने कहा कि जो एक्टिविस्टों को ये लोग पकड़ रहे हैं, जो कैद कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ कैद नहीं कर सकते। अगर आज ऊपर वाला ना चाहे, अगर आज इमरान में से और मुझे कोई अरेस्ट कर लेता है, कुछ भी हो जाता है हमें, तो ये रिक्वेस्ट हमारा रहेगा, ये अपील हमारी रहेगी कि आप प्लीज़ आवाज़ उठाते रहिएगा। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, कैद का भी कोई भरोसा नहीं, सरकार का भी कोई भरोसा ही नहीं है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से हक में आवाज़ जो है उनको दबाया जा रहा है। तो आई रेजिस्ट फ्रॉम होम को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया, अगर इमरान को कुछ हो गया, अल्लाह ऊपर वाला ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो लड़ाई जारी रखनी है दोस्त, लड़ाई जारी रखनी है, लड़ाई नहीं बंद होने देना है।
हम बिल्कुल, हाँ दादी अब आई। आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन खाली है और दादी अब हाँ आ गई दादी। वेलकम दादी, वेलकम दादी। अब आप बोलिए जो हेलो। बोलना है। हाँ जी बोलिए दादी, बोलिए। आप देख सकती हैं कि इस उम्र में वो कितनी कोशिश कर रही हैं। ये आपके लिए एक सबक है कि बार बार लाइन ड्रॉप हो रहा है। आपको अंदाजा है कि उनकी उम्र क्या है, और इस उम्र में वो हार नहीं मान रही हैं। कनेक्टिविटी ड्रॉप हो रही है लेकिन वो हार नहीं मान रही हैं। गर्मी में वो छत पर है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। उन्हें लोगों तक अपना जज्बा देना है जो आज 85 साल के अंदर उम्र में उनके पास है। तो काइंडली ऐसी औरतें जो आपके लिए लड़ी थी, ऐसी औरतें जो रास्ते पर आई थी, ऐसी दादियां जो रास्ते पर आई थी, काइंडली आप उनको प्लीज उनकी आवाज को जाया ना जाने दें, जाया ना जाने दें। ना प्लीज। थैंक यू नौशिन। जिस तरह से नौशिन ने बताया, बात यही है। अभी हमें हमारा टारगेट देश को बचाना है। प्रोटेस्टर्स आएंगे, परेशान होंगे, टेरराइज किए जाएंगे, हार किसी ने मारनी नहीं है। हम सब इस देश के लिए लड़ रहे हैं और एक बात सब लड़ते रहेंगे। ये देश की लड़ाई है और हमें जीतना है, ये ठान लेनी है। और हमें जिस तरीके से सारे प्रोटेस्टर्स को और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाती है उनको वो इस तरह से परेशान कर देते हैं, इनको कुछ समझने की भी जरूरत है। उस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझने की बहुत जरूरत है। अब वो जमाना नहीं रहा कि बस आया और फरमान और कर दिया। ये फरमान बनाने के लिए बहुत तैयारी करते हैं वो। तो इस बात को समझे, लड़ाई देश की है, देश को बचाने की लड़ाई है और हम लोग हर हाल में लड़ेंगे। और इसमें मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोग कल जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है, सीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सब से अपील है कि किसी भी तरीके से ये जंग को जीतनी है, आपसी मतभेद को अलग रख कर। क्योंकि जब लड़ाई बहुत बड़े तबके से हो, बहुत बड़े लीडर से हो या बहुत बड़े ग्रुप से हो ना, तो आपसी मतभेद को दूर रखनी बहुत जरूरी होती है। और ये चीज हमारी आपसी मतभेद को ही वो अपना हथियार बनाकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो तरह तरह के बिल पास कर रहे हैं। किसी भी तरीके से जिस तरह से बिल पास हुआ, किसान बिल, मतलब बोलने तक का मौका नहीं। डेमोक्रेसी की जो धज्जियां उड़ी है, ये डेमोक्रेसी हमारी नहीं, ये बाबा साहब की डेमोक्रेसी नहीं। ये बाबा साहब ने ऐसा नहीं दिया था। बाबा साहब ने हम सब को हक दिया था बोलने का, लेकिन जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ही बोलने नहीं दिया गया वहां पे, तो आप समझ सकते हैं कि अब वो मसल पावर पे आने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखा देना चाह रहे हैं कि हम कुछ कर सकते। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि 135 करोड़ की जनता बेवकूफ नहीं है। ये वो जनता है कि आपको कभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। ये कुर्सी आपकी जमींदारी नहीं है, हकदारी नहीं है, ये जनता की दी हुई भीख है आपके पास। और ये भीख सरकार, जनता कभी भी ले सकती है और आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए आप तुच्छ तरीके से लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न डरना किसी को डराएंगे, लेकिन आपको जरूर डराएंगे, क्योंकि ये जंग देश की संविधान को बचाने की है और आपकी हार तय है। बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, एक और बात, मेरी अभी बात हुई थी दिल्ली में दादी से। आज वहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू है, इसीलिए वो लोग छत पर गए थे। एक और अनाउंसमेंट, दादी दोबारा आएंगी आई रजिस्ट फ्रॉम होम में। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि हमारे साथ दादी दोबारा जुड़ेंगी। तो दादी दोबारा जुड़ेंगी, इसका मतलब ये है कि धरना चालू है। दादी अगर आई रजिस्ट फ्रॉम होम के साथ जुड़ गई, शाहीन बाग बहुत पहले जुड़ चुका था, ईदगाह जुड़ा हुआ है, कश्मीर बोलिए, उत्तर प्रदेश बोलिए, आप महाराष्ट्र बोलिए, उत्तराखंड बोलिए, छत्तीसगढ़ बोलिए, सब जुड़ चुका है, बिहार बोलिए, सब जुड़ चुका है आई रजिस्ट फ्रॉम होम से। और दादी ये आपको बार बार बता रही है कि धरना घर से शुरू है, घर घर धरना, हर घर धरना। तो दादी दोबारा आएंगी आई रजिस्ट फ्रॉम होम में।
तो काइंडली आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड थे, और यही अपील है कि रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और कोरोना से लड़ते रहिए, प्रिकॉशन लीजिए और लड़ाई जारी रखिए, लड़ाई जारी रखिए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। चलो। जय